आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे बिलीव के बारे में। बिलीव यानी कि भरोसा अपने ऊपर, आपको अपने काम पर, कि मैंने अगर किसी काम को शुरू किया है तो क्या मैं उसे ख़त्म करने का दम रखता हूँ। और हमारे लिए बिलीव क्यों इतनी ज़रूरी है। आपने हर जगह सुने होगा कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप कर लोगे। बट अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर से भरोसा थोड़ा सा लूज़ करता हुआ देखते हैं जब हम फेल होते हैं, या फिर कोई हमें हमारे काम में अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, या फिर कोई हमें रोक रहा होता है। तो हम थोड़ा सा अपना भरोसा, मतलब अपने आप से भरोसा लूज़ करते हैं। तो आज इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, अगर तुम एक मिडिल क्लास लड़के हो, या फिर कोई एक इसी क्लास से हो, या फिर बहुत मतलब गरीब हो, एक ऐसी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं गरीब, तो ऐसा आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, कि अच्छे से पढ़ो और अच्छी सी नौकरी ले लो। बेसिकली अगर हम अपने वर्ड्स में बोलें तो पैसे के लिए काम करो, एक तरह से नौकर बन जाओ। लेकिन वो मिडिल क्लास के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, नौकरी ले लो। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास बंदा को उसका कुछ अलग सपना होता है, उसका कुछ अलग करने की चाह होती है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं कुछ अलग करूँगा, तो हमेशा उसे कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। उसे अपने घर वालों तक से भी उसे सपोर्ट नहीं मिलता। बेसिकली वो अकेला हो जाता है। और लेकिन उसको उस चीज़ को पाने की इतनी चाह होती है कि वो उस जर्नी में रुकता ही नहीं है। वो उसको इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, उसे अपने ऊपर भरोसा होता है। तो वही आपको अपने ऊपर भरोसा होना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि बचपन से ही एक साइकोलॉजी बना दी जाती है कि ये करना है। अब उसमें हमारे पेरेंट्स और हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक इनबिल्ट साइकोलॉजी बना दी गई है कि यही सही है। और इससे बाहर हम जाएंगे तो फिर उन्हें डर लगता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो, मैं आपको एक आज बात बताता हूँ, आपने ये चीज़ सुनी भी होगी अगर आप थोड़ा सा धार्मिक हो तो। मैं एक संत का नाम लेना चाहूँगा, प्रेमानंद महाराज। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर तुम इंसान हो, तुम इंसान की योनि में जन्म लिए हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो तुम ना कर पाओ। तो आप किसी चीज़ को अगर शुरू कर रहे हो तो आप अपने अंदर देखो कि क्या मैं यही करना चाहता हूँ। क्योंकि हमेशा यही ऐसा होता है कि बिलीव इसीलिए हम लूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत करियर चूज़ कर लेते हैं, इस वजह से जब कोई कहता है तो हम थोड़ा डाउट में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने करियर को लेके एकदम अ, अटल रहो कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, ये मेरे लिए ही बना है और भगवान ने मुझे इसके लिए ही चूज़ किया है, तो आप वो पक्का कर ले जाओगे। और मैं एक और बात बताता हूँ। ये एक लड़कों के अंदर एक एनर्जी होती है जिसको बेसिकली मैस्कुलिनिटी बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मैस्कुलिनिटी आप किसी एक चीज़ पर फोकस कर दो, किसी भी एक चीज़ पर वो एनर्जी कहीं पर भी फोकस हो जाए, तो वो मतलब उस चीज़ को हिला कर रख देता है। यानी कि अगर आप किसी भी एक चीज़ पर लग जाओ, अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा दो,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको कर ही ना पाओ। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी इस समय अभी जनवरी की स्टार्टिंग है 2026, आज डेट है 16 जनवरी 2026, और मुझे पता है कि ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। अभी मेरी वीडियो पे 10, 12, 20 ऐसे ही व्यूज़ जा रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा गोल है, मेरा एक गोल है, वो पूरा होने के बाद ये जो मेरी आज जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मेरी मिलियंस में हो सकता है व्यूज़ जाए। और मुझे ये बिलीव है अपने ऊपर। और ऐसा नहीं कि मुझे डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ रही। मुझे भी कहा जाता है बेटा नौकरी कर ले, लेकिन मुझे मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि देखो, कर तो सब सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात पैशन और इंटरेस्ट पे भी आती है कि आपका क्या करने का मतलब आप क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका उसमें मन ही नहीं लगेगा। आप 5 मिनट बैठोगे, आप कहोगे कि मैं बस हो गया। वैसे ये हर चीज़ में होती है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ये हर चीज़ के अंदर होगी। तो अपने ऊपर बिलीव होना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि आपको जब लोग पीछे खींचे, यानी कि आपके बारे में वो कुछ बोले। क्योंकि देखो, लोग बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे लोग। क्योंकि देखो, लोग बोलने से नहीं थकते, बोलने से थकते भी नहीं। और दूसरी बात, वो गलत भी नहीं है अपनी जगह। क्योंकि वो नहीं चाहते, आपके पेरेंट्स की भी बात करूँ तो वो नहीं चाहते कि आप थोड़ा गलत रास्ते पर जाओ, और उनके हिसाब से ये गलत है। लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, ये सही है या गलत है। तो अगर वो बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दो, और अगर आप समझा सकते हो तो अच्छी बात है। सबको नहीं समझाना। अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो तो करो, वरना अगर नहीं हो रहे तो आप अपना काम करो और उन्हें रिजल्ट दो, और अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ, ये काम हो सकता है। क्योंकि जिनका माइंडसेट ऐसा है, उनके सामने आप लाख एग्जाम्पल रख दो, वो नहीं कन्विंस होंगे। वो किस्मत पर बिलीव करते हैं, वो मेहनत पर बिलीव नहीं करते। अगर मैं आज अपने गोल की बात करूं, तो अगर मैं उनके सामने लाख एग्जाम्पल रख दूंगा और मैं ये कहूँगा कि आज भी लोग बन रहे हैं, तो कह वो बस इतना कहेंगे कि वो उनकी किस्मत है। और उस चीज़ को बनाने के पीछे कितनी मेहनत है, वो उस चीज़ को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे किस्मत। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि हमारे जो लोग होते हैं, हम जिनके सराउंड में रहते हैं, वो हमें हमारे बिहेवियर के हिसाब से ट्रीट करते हैं। अब जैसे कि मैं अगली वीडियो इसी पर लाने वाला हूँ कि मेरे साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, मेरा बिहेवियर कैसा है, और मेरे पोटेंशियल को लोग कैसा जानते हैं। अगर आपको ये पता है कि मुझे लोग कैसे देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ताकि आप भी उनके साथ वैसा ही ट्रीट करो। और हाँ, मुझे पता है कि लोग मुझको क्या समझते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो लोग हमें हमारे बिहेवियर के हिसाब से ट्रीट करते हैं, तो वो। और अगर आपके माँ बाप भी आपको कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो वो नहीं जानते। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। और कई बार हो सकता है आप भी ना जानो, आप भी जैसे वो आपको ट्रीट करते हैं, आपकी वैसे साइकोलॉजी बन जाती है कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, और आप अपने लिमिट्स के बियॉन्ड नहीं जा पाते हो। ऐसा होता है ना, आपने ये वाली कहानी सुनी होगी कि एक हाथी था, वो छोटा था, उसके पैर में जंजीर बांध दी गई थी, और उसने बहुत खोलने की कोशिश की, उससे नहीं खुला। लेकिन वो बढ़ता गया और वो बड़ा हो गया। और जब वो बड़ा हुआ, तब उसके पास इतना पोटेंशियल था कि अगर वो सिर्फ एक बार पैर झटके से हिलाते, वो जंजीर टूट सकती थी। लेकिन अब उसके अंदर एक साइकोलॉजी बन चुकी थी कि अब ये जंजीर मुझसे नहीं टूटेगी। तो वो जंजीर उससे मतलब उसने ट्राई ही नहीं किया। तो यही चीज़ आपके अंदर भी होती है। आप अपने अंदर झांक कर देखो, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जाओ और अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि
एक इंसान ही है जो सब कुछ कर सकता है। और भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है, अगर आप बिलीव करते हो, जिस पर बिलीव करते हो, आपकी जो भी स्पिरिचुअल, आप जिस जिस भी चीज़ पे बिलीव करते हो, आप उसको देखो। आप इंसान ऐसी चीज़ है, उसने इंसान को मतलब इंसान को ऐसा ऐसा भेजा है कि उनका मतलब हम उनके अंश हैं। तो वो जब सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास ब्रेन है, और हमने इस ब्रेन से बहुत सारे इनोवेशंस किए, बहुत सारे इवोल्यूशंस हुए हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देखो, पता नहीं कितने सारे, आज आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। तो ये सारा ह्यूमन ब्रेन है। तो पोटेंशियल बहुत, आप कोई भी काम करो, उस आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। आपको लोग चाहे जैसा समझें, आप अपने आप को जानते हो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ब्रेन है ना, हो सकता है आपकी मेमोरी, आपका आईक्यू उतना अच्छा ना हो, आप बना सकते हो। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप बना सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, और आई होप कि आपने मतलब इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। तो अपने ऊपर काम करो, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।